हेलो फ्रेंड्स, आज के ये लेक्चर में हम जो डिस्कशन करेंगे वो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस एंड सर्किट्स EL 204 की यूनिट 6 से है। जैसा कि हमने 6 में डिस्कस किया है, लो पास फिल्टर सर्किट, हाई पास फिल्टर सर्किट और लो पास फिल्टर सर्किट एक इंटीग्रेटर की तरह किस तरीके से काम करता है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो है हाई पास RC सर्किट एज डिफरेंशिएटर किस तरीके से काम करता है। तो हमने जैसे इसका सर्किट डिस्कस किया हुआ है, सर्किट में हम ये है कैपेसिटर को सीरीज में लगाते हैं और रजिस्टर हमारा आउटपुट के पैरेलल में होता है। तो हमारा इसका ये सर्किट जो हमने पहले भी ड्रॉ किया है वो कुछ इस प्रकार से बना है। अब इसको सर्किट को देखते हैं। द हाई पास RC सर्किट इज आल्सो नोन एज a differentiator. The name high pass is so called because circuit block the low frequencies and allows high frequency to pass through it. तो हम डिफरेंशिएटर जो बोल रहे हैं, डिफरेंशिएटर बेसिकली क्या होता है, अवकलन होता है। तो हम जो बड़ी बड़ी चीजों को काट काट के या छोटा कर देते हैं उसे कहते हैं डिफरेंशिएट। तो हम ये d/dt से इसको शो करते हैं। तो हमारा जो RC हाई पास सर्किट है वो डिफरेंशिएट करता है, वैल्यू को छोटा करता है। तो दिस इज डिफरेंशिएटर सर्किट। अब जो इसके सर्किट में हम C लगा रहे हैं वो किस तरीके से हमारे सिग्नल को पास करता है और किस सिग्नल को रोकता है वो हम देखते हैं। हमें बताते हैं जो कैपेसिटर का रिएक्टेंस है XC होता है, दैट इज 1/2πfc से हम डिनोट करते हैं। यानी कि हम ये कहेंगे XC जो होता है वो फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो फर्स्ट कंडीशन यदि हम देखें एट f इज इक्वल टू 0 हर्ट्ज, उस समय पे हमारी जो रिएक्टेंस आएगी वो आएगी इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट मतलब 0 फ्रीक्वेंसी पे हमारा कैपेसिटर क्या बिहेव करेगा, एक ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। जब ओपन सर्किट होगा उस समय पे हमारी कोई भी इनपुट आउटपुट पे नहीं जा पाएगी, तो हमारा आउटपुट क्या हो जाएगा, 0। अब सेकंड केस हम लेते हैं, यदि f इज वेरी हाई या f इज इनफाइनाइट, उस केस में हमारा रिएक्टेंस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उस केस में हमारा कैपेसिटर एक शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। शॉर्ट सर्किट मतलब हमारा जो भी इनपुट है वो आउटपुट पे चला जाएगा। तो आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू इनपुट वोल्टेज हमारा आ जाएगा। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज करते हैं और कैपेसिटर को हमने सीरीज में कनेक्ट करते हैं। अब हम देखते हैं मैथमेटिकली किस तरीके से ये हमारा डिफरेंशिएट कर रहा है। तो ए सर्किट in which the output voltage is directly proportional to the derivative of the input voltage is called a differentiating circuit. Mathematically the output voltage is given by, output को हम दिखाते हैं कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है d/dt ऑफ इनपुट वैल्यू। तो इनपुट क्या है, हमारी वोल्टेज है, तो V आउटपुट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dVi/dt। तो हमें इसको प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए हम वही सर्किट को फॉलो करते हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे एक स्क्वायर वेव इनपुट है, हमारा जो RC डिफरेंशिएटर सर्किट है वो हमने लगाया। तो हमने जो इनपुट वेव है वो डिफरेंशिएट होकर हमारी क्या हो गई, पल्सेस में कन्वर्ट हो गई। तो ये हमारा क्या किया, इसने छोटा कर दिया इसको, पल्स को मतलब वेव को छोटा करके पल्स में कन्वर्ट कर दिया, तो डिफरेंशिएट कर दिया। लेकिन डिफरेंशिएटर को बनाने के लिए कुछ कंडीशंस होती है, जैसा कि हमने LPF में डिस्कस किया था। कुछ कंडीशन हमारी डिफरेंशिएटर को भी डिजाइन करने के लिए रिक्वायर्ड है। तो हम यहाँ पे 2 कंडीशन बताते हैं। फर्स्ट कंडीशन है द टाइम कांस्टेंट RC, जो कि हम टॉ से बता रहे हैं, टॉ इज इक्वल टू RC ऑफ द सर्किट शुड बी स्मॉलर देन द टाइम पीरियड ऑफ द इनपुट सिग्नल। यानी टॉ की वैल्यू इनपुट जो सिग्नल है या उससे हमारी कम होती है। पहली कंडीशन ये। दूसरी कंडीशन ये कि हमारा जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC की वैल्यू है शुड बी 10 और मोर देन द R ऑफ ऑपरेटिंग पॉइंट। यानी हम जो है R की वैल्यू 10 या 10 से ज्यादा लेते हैं देन द XC। तो ये हमारा क्या हो जाता है, 2 कंडीशन में डिफरेंशिएटर बनता है। तो अब हम इसको देखते हैं। Let Vi be the input alternating voltage and I be the resulting alternating current. The change Q on the capacitor at any instant is. हम जो सर्किट में देख रहे थे Vi इनपुट था, I is the current था। तो हम कैपेसिटर में जो Q होता है उसकी बात करते हैं। तो Q जो होता है वो होता है Q इज इक्वल टू CV। तो CV जो है कैपेसिटर की है तो VC हो गया। तो हम इसमें
करंट जो निकालते हैं वो हमेशा होती है आवेश की दर जो है dq/dt। तो हम इससे यहाँ पे इसके अक्रॉस करंट भी निकाल लेते हैं, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कैपेसिटर का जो रिएक्टेंस है वो 10 गुना या कहो रेजिस्टेंस से 10 गुना या उससे ज्यादा होता है। तो जो भी करंट हमारी प्रोड्यूस हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है, कैपेसिटर के रिएक्टेंस की वजह से, इसलिए हमने इससे करंट की कैलकुलेशन करी है। नाउ पुट Q फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट। तो हम Q जो है वो इक्वेशन 1 को यहाँ पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाता है d/dt और C Vc हमारा आ गया। अब इसको हम C को जो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा तो dVc/dt हो जाएगा। अब हम ये कह रहे हैं सिंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज वेरी लार्जर देन R, द इनपुट वोल्टेज कैन बी कंसिडर इक्वल टू द कैपेसिटर वोल्टेज विदाउट एनी एरर। तो हम ये कह सकते हैं क्योंकि हमारा जो Vc है वो ग्रेटर देन हो गया VR, तो हम इसको एक बार नेग्लेक्ट भी कर देते हैं क्योंकि हमने 10 टाइम्स इसको बढ़ा के लिया। तो हमने ये माना कि जो इनपुट वोल्टेज है वही हमारी कैपेसिटर की वोल्टेज है, तो Vc = Vi हो गया। नाउ पुट Vc इन इक्वेशन 2 वी गेट। तो हम इसको क्या करेंगे इक्वेशन 2 में यानी ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो क्या होगा करंट हो जाएगी I = C dVi/dt। तो हम जो है आउटपुट वोल्टेज है, आउटपुट वोल्टेज किसके अक्रॉस आ रही है, रजिस्टर के अक्रॉस आ रही है। तो हम आउटपुट वोल्टेज कैसे निकालेंगे, I × R, V आउटपुट = I × R। तो हम इसको इक्वेशन नंबर 4 दे रहे हैं। तो अब हम देखते हैं कि V = IR था, तो I जो थी इक्वेशन 3 में से हमने उठा के इक्वेशन 4 में पुट कर दी, तो हमें क्या मिला, V आउटपुट = C dVi/dt। तो ये C और R हमारे कांस्टेंट है तो ये बाहर आ गए, और जो Vi है वो वेरिएबल है तो dVi/dt हो गया। RC को हम टाइम कांस्टेंट बोलते हैं, तो हमने कांस्टेंट की तरीके से इसको यूज लिया। तो हम फाइनली ये कंक्लूड करते हैं कि जो आउटपुट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, d इनपुट/dt। तो हम ये कह रहे हैं कि आउटपुट वोल्टेज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिफरेंशिएटिंग वैल्यू या डेरिवेटिव ऑफ इनपुट वोल्टेज। तो ये हमारा प्रूव हो जाता है कि हाई पास फिल्टर एक डिफरेंशिएटर की तरह वर्क करता है। तो हम इस प्रकार से हम इसको मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू।